मंगल ग्रह साल 2070। 2 अंतरिक्ष यात्री बेस कैंप लौट रहे हैं। पृथ्वी पर मौजूद मिशन कंट्रोल के निर्देश पर वो एक प्रयोग के लिए चट्टानों के नमूने लेने आए हैं। मंगल पर जिंदगी अब भी भविष्य का सपना है। यहाँ मौजूद हर कोई एनालॉग मिशन में हिस्सा ले रहा है। उन्हें जरूरी केबल को स्टोरेज एरिया से निकालना चाहिए। वॉलंटियर पृथ्वी पर अभ्यास कर रहे हैं। ऐसा ही जल्द कुछ मंगल ग्रह पर दिख सकता है। संचार में 10 मिनट की देरी असली मिशन जैसा माहौल बनाती है। हम लगातार टेस्ट कर रहे हैं, जोरदार तरीके से, जरूरत पड़ने पर चीजों की उच्चतम सीमा तक। अगर हमें पृथ्वी पर पता चल जाए कि क्या गलत हो सकता है, तो हम वो गलतियां मंगल पर नहीं करेंगे। इनका मंगल ग्रह असल में बना है इसराइल के नेगेव रेगिस्तान में मौजूद माखटेश रामोन क्राटर में। ऑस्ट्रियन स्पेस फोरम के 6 कथित एनालॉग अंतरिक्ष यात्री 3 साल से यहाँ रह रहे हैं, जैसा कि वो मंगल की एक बस्ती में रहेंगे। हालांकि यहाँ हालात लाल ग्रह के मुकाबले बहुत अलग हैं। मंगल की जमा देने वाली सर्दी के उलट यहाँ बहुत गर्मी है और घातक कॉस्मिक किरणें भी नहीं हैं। फिर भी इसे मंगल मिशन के लिए अहम कदम माना जा रहा है। देखिए, हमारे पास पृथ्वी पर मंगल जैसा वातावरण नहीं है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल और वातावरण अलग है, तो हमें एक तरह से समझौता करना होगा। लेकिन हम निश्चित तौर पर अपने स्पेस सूट का वजन बढ़ा या घटा सकते हैं, ताकि हम मंगल पर महसूस होने वाले वजन अनुपात की बराबरी कर सकें, या फिर मंगल ग्रह से मिलते जुलते इलाके चुन सकते हैं। अमाडे 20 ऐसा 13वां मिशन है जिसमें इन उत्साही वॉलंटियरों ने हिस्सा लिया है। लंबे समय से वैज्ञानिकों की नजर इस प्रोजेक्ट पर है। ये शौकिया अंतरिक्ष यात्री 20 से ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हम मंगल पर जाएंगे, बल्कि सवाल ये है कि कब जाएंगे। मेरी नजर में मंगल अगला महाद्वीप है जिसके बारे में हमारे पास बहुत कम जानकारी है, जैसा कभी अंटार्कटिक था या फिर आज चंद्रमा है। इसका वक्त आएगा, 1 या 2 पीढ़ियों में चंद्रमा और मंगल पर हमारे ठिकाने होंगे, जैसे आज अंटार्कटिक में हैं। कई साल तक बंद रहने के बाद मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ानों में हाल में तेजी आई है। कुछ ही सालों में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने रॉकेट और निजी लूनर लैंडरों को चांद पर भेजने का फैसला किया है। चीन, जापान और रूस की भी ऐसी ही योजनाएं हैं। स्पेस एक्स के संस्थापक इलॉन मस्क इससे भी बड़ा सोच रहे हैं। उन्हें अपने स्टारशिप रॉकेट के जरिए मंगल की ओर उड़ान भरने की उम्मीद है। निजी कंपनियों के उद्देश्य व्यावसायिक हैं। अंतरिक्ष में खनन के अधिकार बिकने शुरू भी हो गए हैं। 90% नई अंतरिक्ष गतिविधियां व्यावसायिक मकसद से संचालित हैं। 30, 40, 50 सालों में अंतरिक्ष में खनन उतना ही बड़ा मामला हो जाएगा जितना आज समुद्री खनन है। इसलिए चाहे हम वीरान ग्रहों पर काम कर रहे हों, हमें आधारभूत मानक बनाने होंगे जो इन संसाधनों के अनुरूप हों। ये क्षुद्र ग्रहों पर भी लागू होता है, मंगल पर भी। लेकिन हमें मंगल पर बसने से पहले का रास्ता अभी तय करना है। अंतरिक्ष पर्यटक जैसे कि अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन और जेफ बेजोस अंतरिक्ष के निचले छोर तक ही जा पाए हैं, पृथ्वी से करीब 80 से 100 किलोमीटर ऊपर तक। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पृथ्वी की सतह से करीब 400 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता है। चंद्रमा इससे 960 गुना दूर है। अपोलो 11 मिशन ने 1969 में चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय की थी। लेकिन मंगल की तुलना में ये बहुत छोटा कदम था। हमारा पड़ोसी ग्रह 5,60,00,000 किलोमीटर दूर है। वापसी की एक यात्रा में ही करीब 1.5 साल लग जाएगा। अनंत काल से मौजूद ग्रह की तुलना के लिए इसराइल के रेगिस्तान में चलाए गए एनालॉग मिशन को 3 हफ्ते बाद समाप्त कर दिया गया।